हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने पहले ही बता दिया था, आज हम उसी के आगे देखेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड तथा अदर बोर्ड से भी मैथ्स और साइंस। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जहां से हम छोड़े थे वहीं से आज शुरुआत करते हैं। थेल्स प्रमेय बता दिया था, थेल्स प्रमेय का विलोम बता दिया था। ठीक है, अब उसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ सवाल हम कर रहे थे, जिसमें से मैंने कुछ सवाल करा दिया था। आई थिंक 3 तक मैंने 2 तक तो करा ही दिया था ना, 2 तक हमने करा दिया था, 3 वाला भी करा दिया था ना, 3 वाला। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर से ही शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा यदि आपने किया होगा तो भी। 3 नंबर, ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और वहां से आप क्वेश्चन देख लेंगे और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, करिए। कह रहा है कि आकृति 6.18 एक आकृति दी गई है। आकृति हम बना लेते हैं फिगर कुछ इस तरीके से 6.18। A B C D, ये यम है, ये एन, ये यल, कुछ इस तरीके से। ओके और हमको दिया है क्या क्या चीज दिया है, देखिए दिया है, यदि कहा है कि एल एम समांतर है किसके, सी, एल एम समांतर है एस सी बी के, सी बी, एल एम समांतर है सी बी के, और एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए जरा, हमको सिद्ध करके ये लाना है, ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी, कुछ इस तरीके से हमको प्रूव करके ले आना है। चलिए हम इसको आज खत्म करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, देखिए जरा, तो ए एम देखिए, ढूंढिए जरा, तो कहाँ मिलेगा ये ए एम मिल गया बटा ए बी, मतलब पूरा। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज देखो, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में ओनली वन, ए बी सी में देखेंगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे। कौन, एक तो छोटा वाला, एक तो बड़ा वाला, है ना, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। चलो हम जानते हैं, हमें दिया गया है, चलो एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी। देखिए उसमें देखो जरा, तो हमको दिया गया है कि एल एम समांतर है किसके, एल एम समांतर है बी सी के। देखो ये चीज दिया गया है कि नहीं, ये चीज पता है। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि
BC जो है किसके LM के समांतर है, मतलब LM जो है BC के समांतर है, ये बात कही गई है। तो बताइए जरा, तो इनका अनुपात, इस भुजा के जो कटे हुए भाग हैं, ये वाला भाग और प्लस ये वाला भाग, इनका अनुपात आपस में इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, इस वाले भुजा के बराबर होगा ना, इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं उसी को, तो AM बटा MB इक्वल टू AL बटा L। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम कर देते हैं, चलो यहाँ से हम उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, MB अपान AM इक्वल टू, इसी को उल्टा करो तो LC अपान AL। अब यहाँ से 1 ऐड करो, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करो तो क्या मिलेगा, LCM हमको मिल जाएगा AM, LCM मिलेगा तो इसका भाग करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, AM मिल जाएगा, AM प्लस MB इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो LC प्लस AL हो जाएगा और AL ओवरऑल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा AM प्लस MB, AM और प्लस MB दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरा क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। क्या देखो जरा, तो यहाँ पे ऐड किया गया है तो AB मिल जाएगा, AB और AM, ठीक है। यहाँ से देखो जाए तो ये AC मिल जाएगा, ये AC मिल जाएगा, देखो AL प्लस LC दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, AC अपन AL। ओके, अब इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल देखो जरा, तो ADC, ADC दिख रहा है, त्रिभुज ADC में, ADC में देखो जरा, तो हमको दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, LN, LN है जो समांतर है किसके, CD के, LN समांतर है CD के, तो वही प्रॉपर्टी लगाइए जरा, LN समांतर है CD के। जब समांतर होगा तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा कि नहीं, जरा बताइए तो। CD के समांतर कह दिया कि LN है, LN जो है CD के समांतर है, तो ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें एक समांतर है, तो दोनों जो भुजाओं को काटेगा, दो अन्य भुजाएं बचेगी, उनको अगर काटेगा तो क्या होगा, उनका अनुपात आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमने सीखी थी, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहाँ से हम सारी चीजें 1 ऐड करके किए हैं, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, समझ में ना। अब डायरेक्ट करते हैं, जरा ले, तो अब छोटे वाले त्रिभुज में देखो, छोटे वाले त्रिभुज में AL लिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं AL, हम जानते हैं ना, ये क्या है, एकांतर कोण, संगत कोण कहलाएंगे, ये भी क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे एक दूसरे के। तो इनके भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या है, AN, AN, AN। चलो बताओ, अब फिर बड़े वाले में क्या हो जाएगा, AD, AD। जरा देखो, ये वाला एंगल था, तो इसके सामने वाली भुजा का हमने क्या ले लिया, AN ले लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, बड़े वाले त्रिभुज में देखो, इसी एंगल के बराबर ये वाला एंगल है, तो बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा कि AD हो जाएगी कि नहीं, AD पूरा AD, ठीक है, इक्वल टू। अब इस वाले एंगल के देखो, इस वाले एंगल छोटे वाले त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज है, इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, AL कहलाएगी, AL। अच्छा, अब इसी एंगल के बराबर ये है। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखो जरा, तो बड़े वाले त्रिभुज में ADC में, तो बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो इस वाले एंगल के सामने को भुजा पूरा AC कहलाएगा क्या, AC, AC, AC होगी, चलो हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, AN, इसको उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे AC देखो, AC बटा AL, यहाँ पे AL बटा AC है, तो हम उसको उल्टा कर लेते हैं ताकि इसके जैसा दिखने लगे, तो हम तुलना कर लेंगे दोनों इक्वेशन का ना। चलो, AD बटा AN इक्वल टू AC बटा AL, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ले लेते हैं साथ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो जरा तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम देखेंगे तो AC बटा AL बराबर AC बटा AL इसमें भी है, AC बटा AL इसमें भी है। अब इसी के बराबर ये चीज़ दिया है, यहाँ पे इसी के बराबर ये चीज़ दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर, जब लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए ना। चलो आ जाओ जरा तो AB बटा AM इक्वल टू AD बटा AN, यही लाना था हमको। देखिए जरा, अच्छा इसको उल्टा कर देते हैं, AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD, ये लाना था हमको, है ना। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि आकृति आकृति दिया है 6.19, 6.19 का आकृति हम बना देते हैं आपको। देखिए जरा 6.19 क्या है, कुछ इस तरीके से आकृति दी गई है आपको। ये A है, B C D E है, F है, कुछ इस तरीके से आकृति है। देखिए जरा यहाँ से ये फिगर है कुछ इस तरीके से। अब इसको हम सवाल सॉल्व लिखते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि DE समांतर है किसके, AC के। हमसे दिया गया है कि DE समांतर है AC के, AC के समांतर है, हमने कर दिया। और एक चीज और दिया, सॉरी, हाँ AC के समांतर है। और एक चीज और दिया है, और एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि DF जो है समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, AE के, ओके। DF समांतर है AE के, तो सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। चलिए अब ये देख ढूंढना है कि ये कहाँ मिलेगा हमको। देखो जरा तो ये वाला अनुपात कहाँ मिलेगा, BF अपान FC, ठीक है। और BE, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे इस किस तरीके से है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज हमको सिद्ध करना है और ये चीज हमको दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर दी गई हैं और यहाँ से हमको ये चीज लाना है। आइए हम जरा देखते हैं तो कैसे इसको करते हैं। इक्वेशन नंबर आ जाते हैं, एक त्रिभुज। देखो जरा तो ये कैसे ढूंढेंगे, एक एंगल कैसे ढूंढेंगे, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है। जरा देखो तो DE समांतर है किसके, AC के, मतलब AC वाला भुजा के समांतर DE लेना है, DE, ठीक है। तो AC वाली भुजा है तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABC पूरा, ABC में, ABC में देखो जरा तो DE समांतर है किसके, AC के। तो हम कह सकते हैं कि ये थेल्स प्रमेय लग रहा है। देखो अगर कुछ समय के लिए हम इन दोनों को मिटा देते हैं, इन दोनों को मैंने मिटा दिया। देखो जरा तो थेल्स प्रमेय की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो अब इसको हम लगा खींच देते हैं, थेल्स प्रमेय लगाइए जरा तो हम कह सकते हैं कि BD अपान DA इक्वल टू, अच्छा ये कब होगा, जब भुजाएं कौन कौन समांतर होंगी, DE समांतर होगा AC के। जब समांतर होगा तो हम इनको भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल निकालेंगे। तो BE अपान EC, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर, अब देखो, अब यहाँ से देखो ये वाला देखो, DF समांतर है AE के, मतलब DF जो आई है समांतर है किसके, AE के। इस वाले त्रिभुज में देखो, अगर ये खत्म कर देते हैं, अगर ये खत्म कर देते हैं
देखो जरा तो ये एक तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में हम देखेंगे तो डी एफ क्या कर रहा है, इस वाले भुजा के समांतर है कि नहीं, समांतर है, तो यहाँ से भी थेल्स प्रमेय लगाया जा सकता है। चलो आइए तो बाकी सबको हम खींच देते हैं, समझाने के लिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ यहाँ से हम देखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में, तो हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको कि डी एफ जो है समांतर है किसके, ए के, डी एफ जो है ए के समांतर है। जब समांतर होगा तो हम इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर निकालेंगे, बी डी अपन डी ए इक्वल टू बी एफ अपन एफ ई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से देखो क्या मिल रहा है, देखो दोनों तरफ वाला मिल रहा है हमको बराबर, मतलब राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर मिल रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा, तो हम देखेंगे यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी, यही हमको लाना था। नोट कर लीजिए जरा, नोट कीजिए। अब आ जाते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह आकृति, कह रहा है 6.20 में आकृति बनाता हूँ, फिगर देखिए जाए कुछ इस तरीके से है। चलिए ये हो गया P, ये Q R, और ये E F, ये है O, ये है D, कुछ इस तरीके से फिगर है। ओके चलिए क्या क्या चीज दी गई है मैं उसको लिखता हूँ। दिया गया है, कह रहा है DE समांतर है किसके, O Q के, और क्या दिया है, और DF समांतर है O R के। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि EF समांतर दिखाना हमको क्या, क्यू आर के, EF समांतर है क्यू आर के, ऐसा हमको दिखाना है क्यू आर के। चलो आ जाओ जरा तो हम करते हैं जरा, ये देखो जरा तो EF समांतर है, EF समांतर दिखाना हमको क्यू आर के। अगर हम कैसे करके, अगर इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात अगर बराबर दिखा देंगे तो हो जाएगा ना। चलो आ जाओ जरा करते हैं। चलो हमको दिया गया है त्रिभुज, देखो जरा तो ट्रायंगल P, यहाँ से देखो, यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। DE समांतर OQ है, DE समांतर है OQ, मतलब PQO लेना है त्रिभुज, त्रिभुज PQO में, PQO में देखो जरा तो हमको दिख रहा है क्या मिल रहा है कि DE समांतर मिल रहा है OQ के। अगर ऐसा है समांतर है तो ये थेल्स पर में लगेगा, थेल्स पर में लगाइए जो PE अपान AQ इक्वल टू PD अपन DO, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके अब दूसरा होगा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल दूसरा इधर वाला देखो, इधर वाला क्योंकि DF इधर मिल रहा है, DF बटा OR। जरा आइए तो ट्रायंगल देखिए PRO में, PRO में देखो जरा तो PRO में हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली भुजा किससे समांतर है, DF जो है समांतर है किसके, OR के।
जब डी एफ समांतर है ओ आर के, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय लगाइए जाए तो हम कह सकते हैं कि पी एफ अपन एफ आर इक्वल टू पी डी अपन डी ओ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला देखो पोर्शन दोनों में इक्वल है ना, ये नहीं सॉरी ये वाला पोर्शन देखेंगे तो दोनों में इक्वल है, ठीक है। ये वाला मतलब हम राइट हैंड साइड वाला देख रहे हैं दोनों में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल होगा तो कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हल करने के बाद हम देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। मतलब पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना। अगर बराबर मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या समझ में आ रहा है कि पी ई, देखो पी ई अपान ई क्यू, ये वाली भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ये दोनों कटी हुई है इनका अनुपात, और इधर से ये देखो पी एफ अपान ई आर एफ आर, दोनों का अनुपात क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये देखो थेल्स प्रमेय का एकदम विलोम है। अगर भुजाएं समानुपाती होती हैं तो क्या कहा जाता है कि जो तीसरी वाली भुजा रहती है वो क्या मिलती है, समांतर मिली जाती है रेखा के। तो हम ऐसा यहाँ से कह सकते हैं कि नहीं कि ई एफ जो है समांतर है किसके, क्यू आर के समांतर मिलेगी। ये हमको ले आना था, क्योंकि हम कैसे ये कैसे आया है, ये कैसे लिख देंगे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलो आ जाओ जरा तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। 6 नंबर भी कुछ इस तरीके से है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे, यहीं पे मैं 6 नंबर का देता हूँ, बहुत ईजी है। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए हम कुछ इस फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बना देते हैं इसको। इसका नाम पी क्यू आर ए बी सी और ओ, इस तरीके से फिगर ना, फिगर कुछ इस तरीके से। और क्या क्या दिया गया है लिख देते हैं हम, दिया गया है कह रहे हैं क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है, ठीक है। इस प्रकार कह रहा है ए बी जो है समांतर है, किसके समांतर कह रहा है, पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। और हमसे क्या कहा है कि ए सी समांतर है किसके, पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC जो है समांतर होगा किसका, क्यू आर के, BC जो है समांतर होगा क्यू आर के। आओ जरा हम इसको करते हैं, सेम ऐसे यही प्रोसेस रहेगा, करते हैं। आओ जरा तो आओ देखते हैं, ये ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, त्रिभुज देखते हैं, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देख रहे हैं कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ए बी समांतर हो गया पी क्यू के। ये देखो जरा त्रिभुज है और इसमें ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, किसके, पी क्यू के, ठीक है। अरे त्रिभुज हम गलत ले लिए, देखिए जरा तो पी क्यू ओ लेना चाहिए, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में देखेंगे तो ये ट्रायंगल एक बन रहा है, एक तो ट्रायंगल है कि नहीं, ट्रायंगल है। तो इसमें ट्रायंगल में हम देखेंगे तो बीच वाली भुजा क्या है, तीसरी वाली भुजा के समांतर है। तो हम यहाँ से थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। कैसे लगाएंगे जरा देखिए तो, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, अब कह रहे हैं ये वाला, देखो ये वाला क्या, ए सी जो है समांतर है किसके, पी आर के। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी
आर ओ में, पी आर ओ में दिख रहा होगा आपको, पी आर ओ में, पी आर ओ में। तो यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि ए सी जो है समांतर है किसके, पी आर के। ए सी समांतर पी आर के कहाँ है, जब समांतर कहाँ है तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा। चलो और लगा देते हैं थेल्स प्रमेय, तो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो हम देखेंगे तो ये दोनों को देखो, ये इसमें ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो यार ये कहाँ मिल रहा है, ये ओ बी अपान ओ बी क्यू और ओ सी अपान सी आर। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों भुजाओं, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है आपस में। तो क्या तीसरी वाली भुजा बराबर समांतर होगी कि नहीं होगी, देखो जब समांतर होती है तो अनुपात बराबर मिलता है, जब अनुपात बराबर मिल रहा है तो समांतर हो सकती है कि नहीं, समांतर हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से हमको मिल जाएगा कि बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। ये कैसे आया है जी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम इससे आया है ना, नोट कर लेंगे इसको। 6 नंबर हो गया, अब आ जाते हैं 7 नंबर की तरफ, नोट कीजिए। अब देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रमेय 1.1 के द्वारा प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ले लीजिए, देखो क्या बोल रहा है मैं इसको समझा देता हूँ। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, इसमें बता रहा है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी एक भुजा के, हम ले लेते हैं इस भुजा के मध्य बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं किसी दूसरी दूसरी भुजा के समांतर, किसके समांतर, इस वाली भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, डी और ई। तो कह रहा है कि तीसरी वाली भुजा को भी बराबर भागों में बांटेगा, मतलब जो तीसरी वाली भुजा बच रही है इसको भी बराबर भागों में बांटेगा, यही कहा है इसमें। अब आइए हम इसको प्रूव करते हैं। हमसे कहा है कि ये क्या है, मध्य बिंदु है, डी क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो क्या ये बराबर होगा, ए डी इक्वल टू डी बी, इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। चलो इक्वल होगा, तो यहाँ से हम कर देते हैं इसके बराबर कुछ भी रहने देते हैं। ठीक है, चलो और हमसे हम ये भी काम किए हैं, क्या किए हैं कि डी ई समांतर खींचे हैं किसके, BC के। जब समांतर खींचे तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा कि नहीं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से निकालिए जरा, तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी होगा कि नहीं, कैसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से। अच्छा बताओ जरा, क्या हम ये चीज देखो ए डी बराबर डी बी है, तो क्या हम ए डी की जगह डी बी लिख लेंगे, ए डी की जगह डी बी लिख सकते हैं, डी बी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। यहाँ से काटेंगे तो 1/1 मिल जाएगा, 1/1 ए ई अपान ई सी। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको ए ई इक्वल टू ई सी, यही हमको लेना था। ठीक है, नोट कर लीजिए आंसर। चलिए 7 नंबर हो गए, अब आ जाते हैं 8 नंबर पे।
चल 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? एट नंबर कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आप इसको कर लेंगे क्योंकि आप मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम कराया था। क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम, ये एकदम थ्योरम ही है। क्या है ये? एकदम थ्योरम ही है, थेल्स प्रमेय का विलोम ही है। इसको आप प्रूफ कर लेंगे ना, जो थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाया था उसी को आप प्रूफ कर लेंगे, हो जाएगा। और 9 नंबर करते हैं, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर 9 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, देख लीजिए जरा। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है ए बी जो है समांतर है किसके? डी सी के। ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए, दर्शाना है, क्या करना है? प्रूव करना है। ये दर्शाइए, क्या दिखे दर्शाना है जी? कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। ठीक है, इस तरीके से प्रूव करना है। ये चीज प्रूव करना है, ये चीज बस दिया हुआ है। चलो हम एक रचना करते हैं इसमें हम रचना करते हैं एक रचना। ठीक है, यहाँ से हम एक समांतर लाइन खींचते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ तो हम लिखेंगे रचना में कि डी ई ए बी के समांतर एक लाइन खींचा है पी ओ खींचा, समांतर एक लाइन खींचा है पी ओ। ठीक है, खींच दिया मैंने पी ओ। अब जरा देखिए तो पी ओ खींच दिया। अब जरा हम एक त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में देखो जरा तो त्रिभुज ए बी डी में, ए डी बी में, ए डी बी में है कि नहीं? दिख रहा होगा आपको। चलो ए डी बी में देखेंगे तो ये थेल्स प्रमेय का लगाएंगे। यहाँ से देखो जरा क्या कर रहा है, ये समांतर लाइन है, इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये क्या भुजाएं आपस में समान अनुपात में विभाजित होंगे? विभाजित होंगे। चलो आओ जरा तो करते हैं, विभाजित करते हैं। तो हमको कह रहा है कि यहाँ से हम देखेंगे कि ए बी जो है समांतर ले लिया है किसके? पी ओ के। ये कहाँ से आया है? रचना से, रचना से। अब यहाँ से देखेंगे तो इनके अनुपात निकालिए। इनके अनुपात निकालते हैं डी पी अपान पी ए, और यहाँ से डी ओ अपान ओ बी ओ बी ओ। यहाँ से देखो इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का दोनों का अनुपात क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। चलो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर ए बी समांतर है किसके? ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ये जो दिया हुआ था, ये दिया था, दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम रचना की है ए बी समांतर है किसके? पी क्यू, पी ओ के, पी ओ के समांतर है, पी ओ के समांतर है। ये कहाँ से है? रचना से। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये भी आपस में समांतर होंगे, ये भी आपस में समांतर होंगे? सी डी समांतर होगा पी ओ के। हो सकता है जब सी डी समांतर हो जाएगा पी ओ के, जो सी डी समांतर होगा पी ओ के, देखो जरा तो किस वाले त्रिभुज में? त्रिभुज सी डी जो है समांतर हो गया पी ओ के। त्रिभुज आ जाओ जरा तो, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये और ये ले लो जरा तो।
त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देख रहे हैं कि CD जो है समांतर है किसके, PO के, जब PO जो है समांतर है CD के, तो क्या हम इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जरा देखिए, एक भुजा ये मिलेगी और एक भुजा ये मिलेगी, तो इनका अनुपात निकालिए, क्या मिलेगा, DP अपान PA इक्वल टू CO अपान AO, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो दोनों हाई, ये दोनों एक सेम मिल रहे हैं, तो ये भी दोनों सेम मिलेंगे। चलो, तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो हमको मिल जाएगा DO अपान BO इक्वल टू CO अपान AO, यही लाना था हमको, AO अपान BO, CO अपान DO। चलो इसको इधर कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले चलो, तो AO अपान BO हो जाएगा और CO अपान DO, यही लाना था हमको। नोट कर लीजिए, नीचे दिख रहा होगा ना हमको, ठीक है। यहाँ से तिर्यक गुणा करने के बाद हमको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ये मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब इसी का सेम उल्टा है, सेम अपोजिट। कह रहा है एक चतुर्भुज लीजिए और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये चीज दिया गया, इस बार ये चीज हमको दे दिया गया है और आपको सिद्ध करके ले आना है कि क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब जरा इसको भी प्रूव कर लेते हैं। दस, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज ले लेता हूँ, हालांकि समलंब चतुर्भुज है तो समलंब ही बनाऊंगा ना, भले से एक चतुर्भुज इसको मानूंगा। इसके विकर्ण जो है आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा सब कुछ, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज है। देखो हमको दिखाना पड़ेगा आपको कि समलंब चतुर्भुज के क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा ना। चलिए आ जाइए जरा, तो यहाँ पे हम रचना करते हैं। हमको दिया है, क्या चीज दिया है, ये देख लेते हैं, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, इस तरीके से आपको ये चीज दिया है ना, दिया गया है। चलिए आइए जरा, तो शुरू करते हैं इसको। हम एक रचना करते हैं इसके समांतर, PO कर लेते हैं रचना। अच्छा, क्या प्रूफ करके लाना है, हमको ले आना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना, ऐसा करना है। चलो और जरा, तो हम रचना करते हैं। रचना कहते हैं कि PO समांतर खींचा किसके, AB के समांतर खींचा, AB के समांतर खींच दिया है ना। चलो आओ जरा, तो यहाँ से हम देखेंगे, रचना से मिल गया हमको, PO समांतर त्रिभुज ले लेते हैं, ABD, ABD में देखो जरा, तो
ए बी डी में देखो, ए बी डी में, तो ये देखो समांतर है किसके, ए बी के। ए बी के समांतर रहते क्या हम कह सकते हैं कि डी पी अपन टी ए इक्वल हो जाएगा किसके, डी ओ अपन ओ बी के, डी ओ अपन ओ बी के, होगा कि नहीं? ठीक है, और यहाँ से हमको मिलेगा ये चीज हम खींचे थे, पी ओ समांतर है किसके, ए बी के, तब ये है, तब बात ये हम लिखेंगे। चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 कर लिए। अब देखो जरा, तो जो दिया गया है क्या दिया गया है हमको, दिया गया है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, सी ओ अपान डी डी ओ। अब ये देखो जरा, तो क्या हम इसको इधर ले आ सकते हैं, हम इस तरीके से इसके जैसा बनाना चाह रहे हैं। देखो डी ओ अपान ओ बी को हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो डी ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान ए ओ, इस तरीके से कर सकते हैं। ये कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में ये चीज और ये चीज दोनों इक्वेशन, दोनों सेम है, तो ये भी आपस में सेम होगा। ठीक है, तो डी पी अपन पी ए इक्वल टू सी ओ अपन ए ओ। तो यहाँ से देखो जरा, तो ये देखो किन किन भुजाओं का अनुपात है, डी पी ए पी सी ओ, मतलब कौन मिल रहा है, सी ओ अपन ए ओ, मतलब ये वाली त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, इस वाले त्रिभुज में बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज में बात हो रही है। तो ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात, अगर बराबर मिला तो हम कह सकते हैं कि पीओ जो होगा इसके समानुपाती होगा, इसके पी ओ जो होगा समांतर होगा किसके, डीसी के समांतर होगा कि नहीं, समांतर होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात सेम मिलता है तो उनकी भुजाएं क्या करती हैं, समांतर होती हैं। अगर समांतर रहती है तो भुजाओं का अनुपात सेम मिलता है, समझ में। तो ये चीज मिला। तो क्या देखो जरा, तो यहाँ से देखो जरा, तो पीओ जो है समांतर है किसके, डीसी के निकाल दिए, और पीओ समांतर रचना से दिए हैं ए बी से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, तो कह सकते हैं कि ए बी समांतर होगी डीसी के समांतर होगी कि नहीं। अगर समांतर है तो हम ये कह सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी क्या है, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, है ना, चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज के क्या दिखाना होगा, आमने सामने दोनों भुजाएं क्या होंगी, अपने सामने वाली समांतर होंगी, बस यही दिखाना होता है। ठीक है, और दोनों भुजाएं एक किनारे वाली भुजाएं असमांतर होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस दिखाना था कि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी आज समाप्त। ठीक है, तो समाप्त हो भी गई है। और ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ कसौटियां हैं जो त्रिभुज के सर्वांग होने की, सॉरी समरूप होने की कसौटियां हैं, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।